बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि 2021 का जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है सर वो कैसा होता है, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें नहीं करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का होता है और टाइमिंग क्या होती है। तो आज हम यही जानेंगे कि 2021 का जो पेपर आने वाला है वो कैसा होगा, कितने क्वेश्चन हमें करने होते हैं और कितने क्वेश्चन को हमें छोड़ना होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितना टाइमिंग होती है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट है वो ये मॉडल पेपर है 2021 का, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सेम एज आते ही हैं और सेम अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो जो हमारी टाइमिंग है वो 3 आवर्स 15 मिनट की है। देन जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा हमारा। यहाँ पे जो फर्स्ट नोट हमें दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है first 15 minutes are allotted to the candidates to read the question paper। यानी जो 15 मिनट मिलेंगे वो बच्चों को पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर्स का ही होगा। जो आपके 15 मिनट्स आपको मिलेंगे वो आपको पेपर रीड करने के लिए मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 15 मिनट में पेपर रीड नहीं करते और डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे 15 मिनट में एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड पेपर तो आराम से पढ़ते पढ़ते हम सॉल्व कर ही लेंगे। देन इनटू जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, बोथ आर सेक्शन आर कंपल्सरी। मतलब हमारे सेक्शन जो हमारा ये पेपर है वो दो सेक्शनों में डिवाइड किया गया है, और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों सेक्शन को करना कंपलसरी है। एंड सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हैज़ 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अटेम्प्ट ओनली वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इनमें सिर्फ एक पार्ट को हमें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, देन थर्ड लिखा हुआ है ऑल अदर क्वेश्चन आर कंपलसरी। 11वें में सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के और सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है, अगर आपको आता है तो। ओके, सेक्शन ए में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कंटेंट एंड एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पैसेज। यानी देखो, इसमें पहले कितने दिए हुए हैं, यानी 1 और 2, हमारे 2 दिए हुए हैं, ठीक है। और ये अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो संदर्भ से जो व्याख्या होता है हमें करना है। अगर आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा कि कैसे संदर्भ सहित व्याख्या करके हम 8 में से 8 मार्क्स कैसे गेट कर सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को इसमें से भी एक ही क्वेश्चन करना है। ओके, एक ही अटेम्प्ट करना है जो आपको आता हो। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 31। आंसर एनी वन, यानी जितना ये दिया हुआ है, यानी 3 क्वेश्चन दिया हो उसमें से एक क्वेश्चन करना है, एंड मोर देन 30, यानी वो ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी 30 वर्ड्स यानी 30 वर्डों से ज़्यादा ना हो। यानी आपको उसे 3 से 4 लाइन में करना है एंड अच्छे से करना है। यानी जो क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है उसके बारे में ही हमें बताना है। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। यानी क्या कह रहा है ये, यानी जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए है, ये बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है, हम इसमें आराम से 4 मार्क्स गेट भी कर लेते हैं। जिन बच्चों को अच्छे से ट्रांसलेटर ग्रामर आता है, ग्रामर पोर्शन उन्होंने ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर रखा होता है, या चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होता है, वो ईजिली से 4 नंबर को गेट कर सकते हैं। यानी 8 नंबर पहले आप आराम से गेट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कंटेंट्स लिखना नहीं आता, संदर्भ सहित व्याख्या करना नहीं आता, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके बुक में जितने भी प्रीवियस ईयर 10 ईयर के हैं मैं आपके लिए सबका वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं। ओके, एंड कैसे लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से नीचे दिया हुआ है ईयर माउथ नोज माइंड में से कोई एक को आपको फिल करना है, वो आप कर सकते हैं अगर आपको आता है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वरना ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। यानी इसमें भी क्या है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन जो होता है हमारा वही है। इसे 75 वर्ड्स में हमें लिखने हैं। किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द
एंटीमोनी ऑफ द बेसिक, द प्ले, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो इनमें से किसी एक, दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आप लिख के आराम से 8 मार्क गेट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद कर, तो आपको क्वेश्चन याद करने की नहीं है, आप चैप्टर को याद कर लो पहले, यानी चैप्टर के समरी को पढ़ लो, चैप्टर कह क्या रहा है आपसे, अगर ये पढ़ लेते हो आप, तो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका ग्रामर सही होता है, ग्रामर सही होने की वजह से आप आराम से क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा आप उसके आंसर को ईजिली लिख सकते हो। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड each। यानी क्या कह रहा है, किन्हीं दो क्वेश्चनों का आंसर हमें लिखना है, वो भी 30 वर्ड्स में लिखना है, यानी 30 वर्ड से 30 वर्ड से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो सकता है एक दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा नहीं लिख सकते, लिख सकते हो अगर आपको अच्छे से पता है इन क्वेश्चनों के बारे में तो। ओके, तो इसमें से हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, अगर वहाँ पे लिखा होता है आंसर एनी टू ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स इच, तो आपको इनमें से क्या करना है, दो क्वेश्चनों को लिखना है, एक क्वेश्चन को छोड़ देना है। ओके, आप आराम से, यानी एक क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है, आप आराम से 4 मार्क्स, 4 दूना 8 मार्क्स गेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कंटेस्ट एनी ऑफ द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट्स। मतलब क्या कह रहा है, ये भी वहाँ भी यही सेम आ गया जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, यानी इसका भी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है, यानी इन दोनों में क्या करना है, किसी वन का, यानी किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे इंग्लिश में संदर्भ सहित व्याख्या, कैसे कंटेस्ट लिखते हैं, कैसे रेफरेंस लिखते हैं। ओके, अगर वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुली होगी। ओके, देन हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, यानी इस पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको सेंट्रल आइडिया पे भी एक वीडियो बना दूंगा, जहाँ से आप किसी भी, कोई सा भी आपसे सेंट्रल आइडिया किसी भी पोएम का पूछे सेंट्रल आइडिया, आपके पूरे बुक्स में जितने भी पोएम है मैं उनका सारे का सेंट्रल आइडिया लिख के आपको बता दूंगा कैसे सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, बट आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं हमसे, राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग फिंगर्स ऑफ स्पीच बिटवीन टू एग्जाम्पल, यानी क्या कह रहा है, राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन, यानी किसी एक का क्या कह रहा है, हमें डिफिनेशन लिखने के लिए कह रहा है, एनी वन ऑफ द फ्लोइंग फिंगर्स ऑफ स्पीच विथ टू एग्जाम्पल, और क्या, दो एग्जाम्पलों के साथ लिखने के लिए हमें कह रहा है, ठीक है। अब हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 4 मार्क्स का है। ओके, आप इजीली इसमें 4 मार्क्स गेट कर सकते हैं। आपको फिंगर ऑफ स्पीच, यानी फिंगर ऑफ स्पीच का जो हमारा एक्चुअली मतलब जो हमारे अलंकार होते हैं, ओके, जो अलंकार के टाइप का होता है कि ये सिमिलरी कौन सा है, ओके, तो ये अलंकार के टाइप का जो होता है उसके हमें इसके बारे में 8 नंबर क्वेश्चन में लिखना है, और 4 नंबर आप इजीली गेट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं। क्या कह, राइट द डिफिनेशन ऑफ एनी वन, किसी एक का आपको परिभाषा लिखना है जो ये है, ओके, देन उसको 2 एग्जाम्पल के साथ हमें उसे एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन आने में 3 महीने हैं, मैं आपको सारा करा दूंगा, इंग्लिश का सारा पोर्शन, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, आप जिस भी सब्जेक्ट्स हो प्लीज़ टेल मी, मैं वो सारा करा दूंगा आपको, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेक्शन बी में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम जाएंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, किसमें, किसी एनी वन, किसी एक को बदलना है आपको। ज़्यादा देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को बदलना है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट हैं, ए और बी एंड सी भी है, ठीक है, यानी इसमें 3 पार्ट हैं। तो अभी जो कह रहा है चेंज एनी वन ऑन द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ स्पीच, यानी 9 का क्वेश्चन ए जो है वो कह रहा है कि इन दोनों में किसी को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में बदल दो। यानी सिंपल सी बात है, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन आपको 2 क्वेश्चन देता है तो आपसे ये भी कहता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, ना कि हमारे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इसमें से जो एक क्वेश्चन होता है एज वेल वो इजी ही होता है। ओके, मेरे खुद इंग्लिश में जो थे वो 96 मार्क्स आए थे, तो आप इजीली इसमें से गेट कर सकते हो। ओके, देन आप क्वेश्चन नंबर बी पे जाओ। कंबाइन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी क्या कह रहा है, यानी पे ये जो ब्रैकेट में दिया है आप इसे, यानी ये जो सेंटेंस दिया है ए नंबर, इसे या तो सिंपल सेंटेंस में आप चेंज कर सकते हैं या इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन दे रहा है और इसमें से आपको एक ऑप्शन को ही करना है।
आप सिंपल सा किसी सिंपल सेंटेंस में से चेंज कर देना। ओके, अब आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रामर पोर्शन इतना डिफिकल्ट नहीं होता कि हम इसमें मार्क्स नहीं गेट कर सकते। इसमें आप इजी टू इजी मार्क्स गेट कर सकते हैं। आपको कोई सा भी अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको उस पर ईजिली से ईजी वीडियो बना दूंगा। और ये हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या जो हमारा यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एवरी बोर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर डैट। ओके, सो हैव यू एनी क्वेरी, सो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू, डोंट वरी। अब क्वेश्चन नंबर सी भी आप देख ही लें। ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस एज अ डायरेक्ट बिटवीन द ब्रैकेट्स, यानी यहाँ भी हमें सेम वही करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप इजी टू इजी मार्क्स गेट करते हो, यानी आराम से आप यार मार्क्स गेट कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है आपको मार्क्स गेट करने में, और कोई भी आपको दिक्कत भी नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर डी देख लो। करेक्ट एनी टू द फ्लोइंग सेंटेंस, यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं करनी है। करेक्ट एनी टू ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, यानी इनमें जो ये दिया हुआ है तीन में, इनमें से दो आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। यानी ये जो सेंटेंस है ये गलत है, आपको इनमें से सेंटेंस को क्या करना है, सही करना है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे देखते हैं क्या कहता है। यूज एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग इंडिनोमस एंड पैसेज इन योर सेंटेंस सो एज द ब्रिंग आउट ऑफ देयर मीनिंग क्लियरली। यहाँ भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ओके, यहाँ भी आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, और आप इजीली 3 मार्क्स आराम से गेट कर सकते हो यार। कोई भी हो, यूज एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग इनोमिस पैसेज योर सेंटेंस एंड सो ब्रिंग आउट द देयर मीनिंग क्लियरली, और उसका मीनिंग भी क्लियरली हो। मतलब ये क्या है, कहावतें जो होती हैं, मुहावरे होती हैं। ठीक है, इनमें से किसी तीन को करना है और आपको इजी से इजी 3 मार्क्स गेट कर सकते हो। एक पे 1 मार्क्स आपको इजी से इजी मिल रहा है यार। तो यार थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आराम से यार, नहीं 90+ लाओगे तो भी फिर भी 80 तो प्लस ला ही सकते हो आप। इतना तो डिफिकल्ट होता नहीं। अगर आपको स्कूल से भी आई थिंक 30 मार्क्स मिल ही जाते हैं, 30, 28, 27। आप यार 70 का पेपर हो रहा है, तो आप इजी टू इजी अगर 55 लाते हो या लास्ट मान के चलो 60 भी ला देते हो, तो यार आप आराम से अच्छे नंबर ला लोगे यार। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट एटोनॉमिक्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। इसका एंटोनॉमिक्स लिखना है, इसका सिनोनिम्स लिखना है। ये तो आपको दोनों को पता ही हो गया। ठीक है, आगे डी पे चलते हैं। ओके, सो स्टेप ऑफ द एनी वर्ड्स टू द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ भी कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना होता है। ओके, अगर यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ से आप इजी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तीन को करके आप आराम से अच्छे नंबर गेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ कह रहा है यूज द फ्लोइंग वर्ड सेंटेंस ऑफ योर ऑन एज टू ब्रिंग ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। बियर और बियर ऐसे पढ़ते तो दोनों को सेम है, इनमें मीनिंग का क्लियरली करना है। इनका मतलब क्या होता है, मीनिंग इनका लिख देना है। ओके, आप आराम से इसमें भी 2 नंबर गेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसके बाद पार्ट फर्स्ट आ जा रहा है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखो यार सिंपल सी बात है। वहाँ पे आपको मैंने जब मैं स्टार्ट कर रहा तो मैंने आपको नोट में पॉइंट नंबर 2 पढ़ाया था कि 11th में पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 पार्ट दिया हुआ, किसी एक पार्ट को हमें करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो पहला पार्ट है, इसे क्या करना है, या तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। भाई तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है ग्रामर में, जिन्हें सेंटेंसेस नहीं आते। और ये देखो भाई, रियलिटी बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है जिसमें तुम्हें प्यार से 10 नहीं तो 8, 9, 10 तीनों में से 1 मार्क्स तो मिलना ही है। या तो 8 मिलेगा, या तो 9 मिलेगा, या तो 10 मिलेगा, अगर आप अच्छे से लिख के आते हो। और ये ईजी भी होता है, इट इज़ नॉट अ टू मच डिफिकल्ट कि यार सर आई कैन डू डैट। यार इट इज़ अ टू मच ईजी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपके पास अभी 3 महीने का टाइम है। आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी ट्रांसलेटर आ रहे हैं, जितने भी हमें ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चंस दे रहा है, वो कैसे होते हैं, कौन से उसमें टेंसेस यूज होते हैं, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर पास्ट टेंस में ही होते हैं। ओके, फ्यूचर में तो होगा नहीं, पास्ट में होगा या प्रेजेंट में होगा। ओके, तो आप इसे ईजिली कर सकते हो कन्वर्ट यार इंग्लिश में। एंड सेकंड देख लो, पहला तो कन्वर्ट टू इंग्लिश हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, गिव द सब्सटेंस द फ्लोइंग पोएम इन योर ऑन वर्ड्स इन अबाउट 80 वर्ड्स। या तो आप इसे अपने पोएम को 80 वर्ड्स में से कन्वर्ट करके लिखना है। अब ये देख लो क्या ये आपके लिए इजी है, तो आप इसे भी कर सकते हो। थर्ड क्या है देखो, थर्ड है इसमें से हमारा, राइट अ समरी ऑफ द फ्लोइंग पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड। या तो इस पर आपको पैसेज लिखना है, यानी इसी में से है ये ए, ठीक है, ए एंड बी। एंड लास्ट थर्ड है, पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट एशे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग
ठीक है। और देखो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू मी इट इज जस्ट सो मच ईजी, नॉट टू मच, सो मच ईजी यार। ओके, यहाँ जो पार्ट नंबर थर्ड है ये बहुत ही ईजी है, 6 मार्क्स इसमें भी आराम से आप गेट ही कर सकते हो। राइट एनी ऐसे, यानी हमें ऐसे लिखना है और 6 मार्क्स आराम से तुम ला सकते हो। इट इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट, आराम से लाने वाला सबसे है ये। या एयरपोर्ट पे पोयम लिख दो, यानी जितनी भी चीज़ें आपके देश में घटित होती है ना, ये किसी बाहर चीज़ों को आपसे नहीं पूछेगा। आपके देश में जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं, मैं इस पे भी आपको लिए एक वीडियो बना दूंगा, कैसे ऐसे को लिखते हैं और कैसे आराम से 6 मार्क्स प्यार से गेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा ईजिली। इसके बाद है मैच द लाइब्रेरी वर्ड्स लिस्ट एंड देयर थ्रोज लिस्ट बी, यानी इसमें क्या करना है, मैचिंग करना है। मैच हमें बचपन से ही करना तो आता है, हम तुक्का लगा के भी कर देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आपके बुक्स में जो दिया हुआ मैचिंग इतना ज़्यादा नहीं होता, 2-3 मैचिंग पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर का देख लोगे और 1-2 जो न्यू है आपके बुक्स में देख लोगे, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा यार। इसके बाद है 12th, 12 मार्क्स का है, आराम से गेट करने वाला है। राइट है एनी ऐसे वन ऑफ द फ्लोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 1200 वर्ड्स। क्या कह रहा है, यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 12 मार्क्स का आपको आराम से पेपर मिलेगा। कौन कहता है इंग्लिश में नंबर नहीं ला सकते, हिंदी मीडियम के बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हो तो 12 नंबर आप यहाँ पे ला लोगे, 8 नंबर आप ऊपर ला लोगे। यानी जो हमारा वहाँ पे हमारे उसे कॉन्टेस्ट को लिखना होता है, रेफरेंस को लिखना होता है, 12-20 यानी 20 मार्क्स आप ऐप से ईजिली दिख रहा है आपको सामने। आपको ज़्यादा दूर जाए, करेक्ट वर्ड करना है, करेक्ट सेंटेंसेस करने हैं। 4 मार्क्स का वो है, 24 मार्क्स यहाँ पे आप इजीली गेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है, आप देखो इजीली वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपका 100 to 100% आएगा आएगा। आप इस पे कर सकते हो। योर फेवरेट राइटर, योर फेवरेट ऑथर, आपके प्रिय कवि, आपके फेवरेट राइटर कौन है, आपका कुछ भी पूछ सकता है। ये दोनों जो है ना, ये कंपलसरी होते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ कंपलसरी टू ऑल एग्जामिनेशन एट द मोमेंटन। ये हर मोमेंटन, हर टाइम, हर एग्जामिनेशन में ये कंपलसरी हो गया है। ओके, इसके बाद है 13 नंबर, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। देखो ये भी कितने मार्क्स का होता है हमारा, ये देखो हमारा जो भी क्वेश्चन होते हैं उन पे मार्क्स लिखे होते हैं, 3 मार्क्स का होता है। और यार कुछ नहीं करना होता, ऊपर से देख के उसे समझ के और आंसर लिखना होता है। आप आराम से इसमें भी क्या कर सकते हो, 3 मार्क्स गेट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन है, देख लो 2 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन में आप आराम से मैट एग्जाम, यार इट इज़ अ सो मच ईजी अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप यार 90 के 90+ मार्क्स ला सकते हो यार। बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में आप बताएं, हम आपके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से कैसे कंटेंट्स डिफरेंस लिखते हैं, कैसे सेंटेंसेस को करेक्ट करते हैं, कैसे उन्हीं सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, कैसे इनडायरेक्ट लिखते हैं, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसे कन्वर्ट करते हैं। आई सजेस्ट टू ऑल ओवर थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट टू मी कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुली लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, जिनको लिए ये इंपॉर्टेंट हो, आपके भाई बहन सिस्टर जिसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।